जानवरों में हुई एकता। एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल था जिसका नाम सुंदरबन था। सुंदरबन एक विशाल और डरावना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। भालू, हिरन, खरगोश, जिराफ, हाथी, अन्य जानवर भी रहते थे। सभी जानवर अपने आप को एक ताकतवर और होशियार समझते थे और वह सभी एक दूसरे के हमेशा विरुद्ध रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर बंदर आया और बोला, अरे सभी लोग सुनो, हम तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि और विवेक ज्यादा है। हम पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं और जंगल की पूरी खबर जंगल के राजा शेर को दे सकते हैं। तभी वहाँ पर सियार खड़ा था। बंदर की बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। तब वह बोलता है, अरे बंदर, तू क्यों झूठ बोल रहा है? मेरा नाम सियार है। मैं जंगल का होशियार जानवर हूँ। सभी जानवरों में बहस हो रही थी। सभी जानवर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए, क्योंकि सभी जानवर अपने आप को बुद्धिमान और होशियार समझते थे। सभी जानवरों की बात सुनकर वहाँ पर शेर आता है और वह बोलता है, अरे तुम लोग क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो? क्यों एक दूसरे से बहस कर रहे हो? मैं जंगल का राजा हूँ। तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर और होशियार हूँ। तुम लोग मेरी बात मानो, आपस में झगड़ना बंद करो। जंगल के राजा शेर की बात सुनकर सभी जानवर चुप हो जाते हैं और वह शेर की हाँ में हामी भर देते हैं। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं। तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो जाती है और हवा चलने लगती है। हवा चलते चलते एक बहुत बड़ा तूफान का रूप धर लेती है और घनघोर बारिश होने लगती है। सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। अपनी जान बचाकर सभी जानवर वहाँ से भागने लगते हैं। सभी जानवर अपने अपने गुफा ढूंढने लगते हैं और बारिश से बचने के लिए सभी जानवर अपनी अपनी गुफा में जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत तेज से बारिश हो रही थी। शेर भी अपनी गुफा के पास आ जाता है। तब शेर बोलता है, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, लग रहा है जंगल में कोई भयानक तूफान आ रहा है। अब जंगल के सभी जानवर कहाँ रहेंगे? लग रहा है जंगल पूरा तबाह हो जाएगा। अब क्या होगा? फिर यह सब बातें शेर सोच रहा था। घनघोर बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसी बारिश में हाथी को कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिला। सियार हाथी से बोलता है, अरे गजराज भाई, आप क्यों बारिश में खड़े हो? आप भी जाओ, कहीं कोई पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, जिससे आप भी बारिश से बच जाओगे। नहीं तो तुम बारिश से भीग जाओगे और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कह के सियार वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको बारिश से बचाना था। और हाथी वहीं पर खड़ा रहता है। उसको कोई पेड़ अच्छा नहीं लगता है। वह अपनी मोटी खाल से अपने शरीर की रक्षा करता है और पूरी रात इसी तरह खड़ा रहता है। घनघोर बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पेड़ उखड़ गए थे। हाथी कड़कती हुई बारिश में खड़ा था और सियार वहाँ से भाग जाता है। हाथी बड़ा जानवर था, उसके लिए कोई गुफा भी नहीं। वह पूरी रात ऐसे ही कड़कती बारिश में खड़ा रहता है। अगली सुबह पूरा जंगल पानी से भरा हुआ था। हर जगह पर पानी की पानी दिखाई दे रहा था। शेर कुछ जानवरों के साथ खड़ा हुआ था, वहाँ भी पानी भरा हुआ था। शेर को जंगल के सभी जानवरों की बहुत चिंता होती है। तभी वह शेर बोलता है, अरे मुझे जानवरों की बहुत चिंता हो रही है। सभी जानवर कहाँ पर है, कैसे हैं? वो किस हाल में है, मुझे पता लगाना चाहिए, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। मैं ही कमजोर पड़ जाऊंगा तो जंगल के सभी जानवर मुझसे नाराज हो जाएंगे। शेर जंगल के जानवरों का पता लगाने के लिए वहाँ से चल देता है। सभी जानवर जंगल में खड़े हुए थे। वह बारिश में ज्यादा भीग गए थे और वह थर थर कांप रहते थे। जानवरों को ढूंढते ढूंढते शेर आता है। अरे भाइयों, क्या हुआ? आप लोग बारिश में ज्यादा भीग गए हो क्या? क्या आप लोगों को बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला? इसीलिए मैं कहता था सभी लोग एक साथ रहो, एक दूसरे की बुराई ना करो।
एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ, पर आप लोग नहीं मानते हो। सभी लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, कल एक मीटिंग है, सभी जानवरों को वहां बुलाओ। हम सभी जानवरों को एक साथ रहने के लिए कहेंगे, जिससे सभी जानवरों में एकता बनी रहेगी और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हो। सभी जानवरों को बुलाकर समझा दिया जाए ताकि वह एक दूसरे की बुराई न करे और मिलजुल कर रहे, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। सभी जानवर शेर की बात मान लेते हैं और अगले सुबह सभी जानवर शेर की गुफा के पास आते हैं। तब बंदर बोलता है, अरे महाराज, आपने बुलाया था, हम सभी जानवर यहाँ पर आ गए हैं। आप जल्दी गुफा से बाहर निकलो, मैं सभी जानवरों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप बाहर निकलो और इन सभी जानवरों को समझा दो। बंदर की बात सुनकर शेर अपनी गुफा से दहाड़ता हुआ निकलता है और अपने सिंहासन के पास। सिंहासन एक बड़ा पत्थर था। वह उस पत्थर के पास आता है और कूदकर पत्थर पर चढ़ जाता है और बोलता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद कोई जानवर दूसरे जानवर की बुराई नहीं करेगा, उसे नीचा नहीं दिखाएगा। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि एकता में बल होता है। एक साथ रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हो। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और उस भयानक बारिश का सामना करना चाहिए। हमें बारिश में छोटे छोटे जीवों की मदद करनी चाहिए, उन्हें अपने गुफा में रखना चाहिए। शेर की बात सुनकर सभी जानवरों की समझ में आ जाता है और वह एक दूसरे की बुराई नहीं करते और मिलकर रहने लगते हैं। जंगल अब खुशियों से गूंज रहा था।